और हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन में. लेट्स गेट इनटू कोर ऑफ टुडेस टॉपिक, द डिस्ट्रैक्टेड माइंड. क्यों पढ़े आप? लाइक व्हाई डिड यू रीड दैट फर्स्ट थिंग? आई थिंक द ओमनी प्रेजेंट प्रॉब्लम किसी भी मेरे जो फैन फॉलोइंग्स, अब मेरे टिपिकली मेरे फैन फॉलोइंग कैसे, इट्स नॉट टिपिकल फैन फॉलोइंग ऑफ सम यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन, ऐसा नहीं है. द एंटायर फैमिली बिकम्स माय फॉलोअर. माँ बाप बच्चे दादा दादी पूरी फैमिली मेरे जुड़ जाता हूँ मैं उनके साथ. घर पे खाना खाना, उनके घर में जाके रहना, ऐसा मेरा है. बिकॉज नो बुक्स, जिस घर में बुक्स का कल्चर हो, रीडिंग कल्चर हो, तो मैं उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता हूँ. वाओ. ऐसी फैन फॉलोइंग में तो सबसे कॉमन शिकायत पेरेंट्स से यही है कि हमारे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. वो ये जो चीज है ना, ये जब से आ गई है पूरा वो बुक्स चली गई है, स्ट्रेस सब कुछ लेवल चले बढ़ गया गए. है, सब शॉर्ट टर्म हो गया है. तो मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा पढ़ा जाए. काफी किताबें पढ़ी, इसमें से द डिस्ट्रैक्टेड माइंड कब सबसे अच्छी लगी मुझे. तो और व्हाई नॉट, क्योंकि वी आर आल्सो नॉट एक्सेप्शन. हम भी तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं. ये आसान नहीं है कि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स, इतने अट्रैक्टिव कंटेंट्स कुछ हिप्नोटिज्म करते हैं हमको कि चाह कर भी हम इसको दूर नहीं रख सकते. तो मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की दुनिया में, और डोपामाइन डिटॉक्स करना एक एक जरूरत है. इट हैज बिकम अ नेसेसिटी. हाँ, मेरे यकीन से अगले 5 से 10 साल में मोबाइल डी एडिक्शन एंड डिजिटल डिवाइस डी एडिक्शन क्लिनिक्स आने वाला है. बिकॉज आई थिंक इंडिया इज ऑन द हायर साइड ऑफ कंजम्पशन. जो भी इंटरनेट का मेट्रिक्स देखे तो ऑन एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 4.5 hours on the mobile phone, on the smartphone, especially India में, right? So that is growing, right? So I think ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना जरूरी है. ठीक है. एंड who do you think this book is for? कौन पढ़ना है this the distracted mind? और जो चाहते हैं कि वो फोकस उनका बड़ा है, तो उनसे हो नहीं रहा है. हमेशा प्लान रहता है कि ये 4-5 काम मुझे करने हैं, और वो कैसे व्हाट्सएप पे 2 घंटे जाते हैं, कैसे वो रील्स पे हाथ चला जाता है और 2 मिनट देख लेते हैं, ऐसा सोच के हम वो खोलते हैं, और 1 घंटा कैसे चला जाता है समझ में नहीं आता है. और फिर रात को सोते वक्त हमको लगता है कि मैंने पूरा दिन किया क्या, काम किया मैंने, पर वो एक संतुष्ट संतुष्ट भावना, वो समाधान, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज नो डीप वर्क. इट्स ऑल शैलो शैलो शैलो. सब ऊपर ऊपर, थोड़ा ये किया, फिर ये किया, फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया, फिर ईमेल चेक किया, फिर यूट्यूब का गाना बजाया, फिर छोटा एक्सेल शीट पे कुछ नंबर क्रंच किया, फिर पावर पॉइंट किया, 10 टैब ओपन है गूगल क्रोम में. इट्स ऑल यू स्प्रेड टू थिन अक्रॉस ऑल द स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स. तो इन लोगों को के लिए ना ये बुक बहुत जरूरी है. और विचलित मन, ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं? जी, सबसे पहले हमको ये कन्विंस करना खुद कि डिस्ट्रैक्ट होना ये बुरी चीज नहीं है. पहले इट इज वेरी नेचुरल टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. इन 1000 साल पहले अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो ह्यूमन एवोल्यूशन होता ही नहीं. हम डायनासोर बन जाते, हम एक्सटिंक्ट हो जाते. क्योंकि अगर मैं कुछ जंगल में कुछ खाना खा रहा हूँ है ना, और पीछे शेर आ गया है, और मैं तुरंत अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा ना. तो डिस्ट्रैक्ट होना वाज इम्पोर्टेंट फॉर माय सर्वाइवल. जैसे अभी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इधर उधर, मैं देख रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन इज सो नेचुरल. आप 2-3 काम कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे तुरंत पता चल रहा है यू आर डूइंग ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स. तो वहाँ उन दिनों में वो सर्वाइवल की जरूरत थी कि अगर मैं तुरंत डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं मर गया, क्योंकि जंगली जानवर थे. राइट. अभी देयर इज लॉट ऑफ सोशल सिक्योरिटी. शेर तुम्हारे घर में आने वाला है नहीं. राइट. पर वो बायोलॉजिकली हम ऐसे ही है, हम इवॉल्व नहीं हुए हैं कि नाउ फोकस डजंट कम टू अस नेचुरली. ओके. डिस्ट्रैक्शन कम्स टू अस नेचुरली. तो सेम लाइक मेडिटेशन, हमको क्या करना है. सी मेडिटेशन में क्या होता है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेडिटेशन इज टू फोकस ऑन योर ब्रेथ. और जब आपका ब्रेथ से ध्यान हट जाता है कहीं और, आपका विचार कहीं भटक जाते हैं, तो वापस मन को फोकस लाना है आपके ब्रेथ. इसको, ये जो प्रोसेस है ना, भटकना बुरी चीज नहीं है, पर वो ध्यान को वापस लौटाना हमारे ब्रेथ पे इज सेम लाइक फ्लेक्सिंग योर मसल्स इन द जिम. सो धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपका मन भटकना बंद हो जाए. ओनली फोकस ऑन योर ब्रेथ. अभी हमको लगता है मेडिटेशन मतलब यही है, एक जगह पे बैठना है और यू हैव टू फोकस ऑन ब्रेथ. नहीं, ये भी चीज है ना. इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एक्सेल शीट और मन भटक गया, तो कॉन्शियसली टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर अटेंशन एंड ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक ऑन एक्सेल शीट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. हर चीज में हम ये कर सकते हैं. हर चीज में मैं देखता हूँ कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल एंड देन ट्राइंग टू कम बैक टू द आइडियल
राइट इज ग्रोथ। रिश्तों में भी ऐसा है, हेल्दी रिलेशनशिप मतलब नहीं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़े चलेंगे, पर झगड़ा होने के बाद भी शेमलेसली वापस आना, गले मिलना, वापस मजा मस्ती करना, दैट इज ग्रोथ, दैट इज रियल रिलेशनशिप। सो हर चीज में मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर चीज, रिश्ते हो, काम के सिलसिले में हो, मेडिटेशन हो। अब जिम में क्या होता है, देखो ना, जब आप ऐसा खींचते हो, आइडियल से दूर जाते हो, मसल पेन होता है, तब जाके आपको रिजल्ट आता है, मसल एक्सपांड होता है। मेडिटेशन में भी वही है, वही करना है काम करते वक्त। और जरूरी नहीं है कि, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देखना मतलब डिस्ट्रैक्शन, नो। इफ यू प्लान, अगर शनिवार को 7 बजे मैंने प्लान किया है कपिल शर्मा का एक आधा घंटे का एपिसोड देखना यूट्यूब पे, तो उस वक्त मुझे बस वही करना है। उस वक्त अगर मैं एक्सेल शीट खोलूं तो एक्सेल शीट इज अ डिस्ट्रैक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एब्सोल्युटली मैं ये काम सही है या हाँ, या मैं वो ब्रेक है ना मेरे लिए, तो ब्रेक को मैं 100% जस्टिस दूंगा। राइट और फिर पूरा एक आधा घंटा हंसूंगा, दिल खोल के हंसूंगा, एंड देन खत्म होने के बाद मैं मेरा एक्सेल शीट शुरू करूँ। फिर एक्सेल शीट में अगर कपिल शर्मा आए तो कपिल शर्मा इज अ डिस्ट्रैक्शन। गॉट इट? सुपर इन शॉर्ट, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। और डेविएट हो गए तो उसको वापस लाने की कोशिश करो। ये जो प्रोसेस है, दैट इज योर ग्रोथ, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर फोकस। और आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान भटकाने के बारे में लोगों की कुछ सामान्य गलत फहमियां, मतलब मिसकंसेप्शंस क्या होता है? मिसकंसेप्शन ये है कि मेरा ध्यान सिर्फ औरों की वजह से ही भटकता है। लोग रेस्पॉन्सिबल, इट्स एक्सटर्नल, दैट इज ओनली 20%। 80% ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज इंटरनल। कल का माँ के साथ हुआ झगड़ा, कल का वो मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों बोला उस दिन, मन में जो विचार आते हैं ना, राइट? कल वो पिक्चर देखिए तो वो दोस्तों को रेकमेंड करना है, या फिर आज रात को कौन सी सब्जी लेके जाना है खाना बनाने। नो, अनवांटेड जो आपको काम करना है वो छोड़ के हम इंटरनल जो चैटर रहता है ना, चैटर बॉक्स हमारे दिमाग में, राइट दैट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रैक्शन दैन लोग जो आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो और कोई दोस्त आता है, अरे क्या अविन, क्या चल रहा है आजकल, हाँ? और बोलता, अरे ये आ गया देखो, अब मेरा काम है, हम बाजू पे रहेगा। हमको, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ना, दूसरों को ब्लेम करना बहुत ही आसान है, खुद को हम कभी ब्लेम नहीं करते। और जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो सिर्फ 20% होता है। इट इज इजी टू डील विद दैट। 80% डिस्ट्रैक्शन आर इंटरनल, हम खुद ही जनरेट करते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र उत्पादकता, मतलब मेंटल वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसा प्रभावित करते हैं? बहुत ज्यादा। आई थिंक ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है आज। जो लोग बहुत सारी चीजें एट ए टाइम करने की कोशिश करते हैं, उससे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ऐसा लगता है काम तो कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पर मजा क्यों नहीं आ रहा है? सेटिस्फेक्शन, एक क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ मीनिंग खो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 50 दोस्त मत रखो, 5 दोस्त रखो जो अच्छे हैं, बहुत आप दिल खोल के उनके साथ बात कर सकते हो। सब जरूरी नहीं कि बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। सिंप्लीफाई, ट्राई टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। 5 प्रोजेक्ट की जगह 2 प्रोजेक्ट रखो। एक महीने में 10 मूवीज की जगह 1 मूवी देखो। सो ऐसे लोग बोलते हैं लाइफ फास्ट करनी है, स्लो करनी है। आई डोंट बिलीव इन स्लो लाइफ एंड फास्ट लाइफ। आई फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग लाइफ। लाइफ को सिंप्लीफाई करो, कम प्रोजेक्ट्स, कम दोस्त, या कम टू डू लिस्ट, छोटी टू डू लिस्ट। लोगों को लगता है कि बड़ी टू डू लिस्ट बनाई मतलब मैंने ज्यादा अचीव किया। नहीं भाई, और फिर वो पूरे एक दिन में खत्म होती नहीं। और फिर एक काम यार कैरी फॉरवर्ड हुआ तो अरे यार मैं निकम्मा, मैंने काम अधूरा छोड़ दिया। तो लिस्ट ही छोटी बनाओ ना, राइट? किसने आज तक, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, किसी ने बोला है कि मेरी लंबी टू डू लिस्ट की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ? कोई नहीं बोलता है। मैं बहुत सारे ईमेल्स का रिप्लाई देके मैं सक्सेसफुल हुआ, कोई नहीं बोलता है। तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आपको ईमेल के रिप्लाई नहीं देना है, बट रिप्लाइंग to emails has become the biggest distraction. It's an addiction. जैसे लैपटॉप खोलते हैं, ईमेल्स के रिप्लाई, सबको रिप्लाई टाइम पे देना अच्छा लगता है। नहीं, यू कैन कीप वन स्लॉट में 3 से 4 बजे के बीच में ही आई चेक माई ईमेल एंड ईमेल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट्सएप। पर नहीं होता है वो। 5-5 मिनट में हम वो खोलते हैं, कुछ किसी का मैसेज नहीं आया तो सबको हाय 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 भेजेंगे, फिर रिप्लाई आएगा तो हाँ अच्छा लगता है। नो, वी लाइक टू बी कनेक्टेड, लाइक वैलिडेशन। सो मुझे लगता है कि आप जितना बंद कमरे में शांति में मेहनत करोगे ना, उतना आप कमरे के बाहर जब आओगे ना तो दुनिया चिल्ला चिल्ला के आप
आपको आपका स्वागत करेगी, तालियां बजाएगी। हो क्या रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दरवाजा खोल के बाहर लोगों के बीच में रह रहे हैं, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। राइट। ट्राइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारा कंटेंट डालना, कंटेंट के बारे में बात करना नहीं, कंटेंट के बारे में बात करना है या फिर आपका जो काम है उसका उसको दिखाना सोशल मीडिया पे इज ओनली 20% और शुड बी 20%। 80% चुपचाप ऑफलाइन काम करना, मेहनत करना। राइट। आजकल क्या हो गया है, काम दिखाना यही काम हो गया है। काम को दिखाना रील्स पे, ये काम नहीं है, दैट इज जस्ट अ सपोर्ट, राइट? इट्स अ सप्लीमेंट। That should be only 20% of your total work. That is not work. Yeah. Work is locking yourself into inside the room. Go in hibernation. No, 5-6 घंटा फोकस करो प्रोजेक्ट को। 5 दिन का प्रोजेक्ट 1 दिन में खत्म होगा फिर। मैं लिटरली मैंने मोबाइल को 2 कमरा दूर रखता हूँ, ऑन एयरप्लेन मोड। अभी आप देखोगे मुझे, आई विल शो यू माय मोबाइल। इज इट ऑन एयरप्लेन मोड? कैन यू सी? Yeah. I सर could see एयरप्लेन that. मोड। आई डोंट केयर कि अभी अगर मोदी भी कॉल करे, आई हैव टू गिव 100% टू नवीन, ही इज माय मोदी राइट नाउ। Yeah. करेक्ट। बट नहीं होता है ना, उस चक्कर में अगर मैं बार बार अगर मेरा मोबाइल चेक करूँ तो यू विल फील इंसल्टेड। Yeah. यू शुड True. फील इंसल्टेड। आई थिंक वी शुड इज हाई टाइम कि अगर कोई दो बात कर रहे हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड, और अगर मैं मोबाइल में गर्दन डाल के कुछ बात कर रहा हूँ और नवीन से हाँ हाँ नवीन बोलो, हाँ ओके ओके, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सोशल इंसल्ट। Insult. True. मैं तो बोलता हूँ मोबाइल को हाथ में भी नहीं पकड़ना चाहिए, जाने तो उसको बैग के अंदर, आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। इट्स नीड ऑफ द आवर। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे मिलने आता है, आई एम योर फैन, और मोबाइल में घुस जाता है। अरे भाई फिर आया क्यों? तो यूट्यूब पे देखो ना मुझे। Powerful. Good. अच्छा लगा।